संपूर्ण कर्मों में सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर हम किसी को माने तो वो है दर्शन मोहिनी। राजेश जी, अगर एक क्षण भी जीव के लिए अगर दर्शन मोहिनी कर्म दब जाए मात्र, क्षय उपसम क्षय की बात नहीं कर रहे हैं अनिल भाई जी, केवल एक क्षण के लिए उसका उदय में आना बंद हो जाए, आप देखिए नॉन स्टॉप दर्शन मोहिनी कर्म उदय में आता है। चाहे वो निगोधिया जीव हो, चाहे वो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुरेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय, प्रत्येक जीव के जीवन में नॉन स्टॉप दर्शन मोहिनी कर्म उदय में आ रहा है। नॉन स्टॉप, ऐसे तो आठों कर्म नॉन स्टॉप उदय में आ रहे हैं, लेकिन दर्शन मोहिनी की बात कर रहे हैं अभी हम, चूंकि हमारा दर्शन मोहिनी का विषय है इसलिए दर्शन मोहिनी कर्म जो है ना वो नॉन स्टॉप उदय में आ रहा है। अगर एक क्षण का समय जेके जैन साहब ऐसा हो जाए कि दर्शन मोहिनी कर्म उदय में ना आए, एक क्षण के लिए, मात्र एक क्षण की बात करें, मतलब एक क्षण, एक सेकंड मान लो, एक सेकंड का समय अगर ऐसा हो जाए, शास्त्र की भाषा में तो अंतर्मुहूर्त कहते हैं, अपन अपनी भाषा में उस अंतर्मुहूर्त को एक सेकंड मान लीजिए। अगर एक सेकंड को हमारे जीवन में ऐसा समय आ जाए कि एक सेकंड वह दर्शन मोहिनी कर्म उदय में नहीं आया, तो उतने में उपसम सम्यक दर्शन हो जाएगा एक सेकंड के लिए। उपसम सम्यक दर्शन होने का मतलब है कि आप भव्य हैं, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में नियम से आपको मोक्ष होगा। मात्र एक क्षण दर्शन मोहिनी कर्म का रुकना ये निर्णय कर देता है कि आप भव्य हैं और आपको मोक्ष पक्का है। अगर क्षयोपसम सम्यक दर्शन पे, क्षयिक सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात है, अपन को होना भी नहीं है केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है। अगर क्षयोपसम सम्यक दर्शन में व्रती बन करके, एक प्रतिमा दो प्रतिमा लेके भी क्षयोपसम सम्यक दर्शन पूर्वक अगर मेरी समाधि हो जाती है तो 7-8 भव से ज्यादा शेष नहीं रहते। 7-8 भव गहनाणी, 7-8 भव का नियम है। और अगर सम्यक दर्शन पूर्वक मरण हो जाए बिना किसी नियम संयम के, तब भी इस जीव का अनुमानित 7-8 भवों में निर्वाण की सिद्धि हो जाती है। अगर मरण हो जाए सम्यक दर्शन पूर्वक तो मतलब 60 साल के ऊपर वाले लोगों का जीवन बहुत कीमती हो जाता है। जो लोग 60 साल पार कर गए हैं, ऐसे तो 50 के बाद ही पुरुषार्थ शुरू कर देना चाहिए। श्रावक धर्म का पालन तो कम से कम करने लगो, अब आप 50 साल के हो गए हो तो। हाँ, परलोक सुधारने के लिए बोल रहे हैं हम। 50 के हो गए भाई, भोग भाग लिया सब, अब कम से कम आप श्रावक के व्रतों में तो आ जाओ। मुनि के व्रतों में नहीं आ रहे तो, आरिका के व्रतों में नहीं आ रहे तो कम से कम श्रावक के व्रतों में आ जाओ। सबसे पहले सप्त व्यसन का त्याग, जुआ खेलना, मांस मद वेश्या पर स्त्री गमन, शिकार चोरी, फिर कम से कम प्रातःकाल दर्शन पूजन, और रात्रि में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा खाने पीने का त्याग कर दो। पहले अनाज का त्याग करो, फिर खाने की चीजों का त्याग कर दो, फिर धीरे धीरे दवाई पानी की छूट,
दूध पानी पियो, फिर दवाई पानी की छूट रख लो, फिर दवाई पानी भी जो त्याग कर सकते हैं तो कर दीजिए। ये दो नियम, एक सुबह भगवान का अभिषेक पूजन और रात्रि में ज्यादा से ज्यादा त्याग। आप जितना त्याग कर सकते हो रात्रि में उतना त्याग कर लो, कोई हानि नहीं है इसमें, कोई किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। 50 साल के हो गए, अब आप अपनी जिंदगी में सेल्फ हो, ना पत्नी का पति के ऊपर अधिकार रहता है, उसके बाद ना पति का पत्नी के ऊपर। इतना तो एक दूसरे में कंप्रोमाइज होना चाहिए, एक दूसरे के धर्म में सहयोगी बनो। हम नहीं कर पा रहे तो कम से कम तुम करो, कोई बात नहीं। रात्रि में ज्यादा से ज्यादा खान पान का त्याग कर, जितना कर सकते हो उतना करो। अनाज से शुरू करो, एक बार जितना कर सकते हो उतना करो, और सुबह भगवान का अभिषेक पूजन। तीसरा है पानी छान के उपयोग करना शुरू कीजिए। शुरुआत यहां से कीजिए, कम से कम मैं छना पानी पीऊंगा। खाना तो अब पराधीनचर्या है, भोजन बनाने वाले तो ठीक है भाई, पराधीनचर्या है, दूसरा बनाएगा। पीने का पानी तो हम अपने हाथ से छान सकते हैं ना, है ना। हम अपने पास एक अपना रुमाल भी रख सकते हैं पानी छानने का स्पेशल, जिससे पसीना वसीना नहीं पूछेंगे। ये पानी छानने का रुमाल अपने एक जेब में रख लीजिए, या फिर जहाँ अपन बैग वैग लेके जाते हैं वहां अपनी जो कपड़े वाली वो आती है ना, कपड़े वाली, प्लास्टिक वाली नहीं कर रहे, कपड़ा लगाने वाली जो होती है ना, कपड़े वाली, तो उसको रख लीजिए। तो अपना छान लिया और बिल छानी भी कर दी, और कम से कम पानी छान के पीना शुरू कीजिए। आरओ के पानी के लिए तो मना किया जाता है। B12 वगैरह जो भी पानी में जो अच्छे केमिकल होते हैं, आरओ के पानी से वो सारे केमिकल वैसे नष्ट हो जाते हैं। आपको अगर पानी का प्रॉब्लम है तो आप पानी को गर्म करके फिर ठंडा करके पिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप कह रहे हैं कि हम सामान्य जल नहीं पी सकते, छना जल, तो उसके लिए अच्छा उपाय अपने जैनागम में है। आप छान के पानी गर्म कर लीजिए, तो बार बार छानने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। सुबह आप गर्म कर लीजिए एक बार, शाम तक काम हो जाएगा, रात को हमें पीना नहीं है। सुबह पानी छान के सबसे पहले उठो, नहाने के बाद में पानी छान के और गर्म करके रख दो, ठंडा हो जाएगा। शाम तक की झंझट मिट जाएगी आपकी, बार बार गर्म। और जैसे कहीं जिनको ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, अपने प्रतिष्ठान, तो अपना बोतल भर के प्रासुक पानी का अपना ले जाइए। आरओ के पानी की अपेक्षा से गर्म बॉयल पानी, मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि बॉयल पानी पीजिए स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से। 3 चीजें हुई पानी की व्यवस्था। कोशिश कीजिए छान के पानी ना हो, छान के पानी यूज करो। थोड़ी सी मेहनत होगी, क्या फर्क पड़ता है। छान के पानी में वाटर हीटर लगाइए। छान के पानी से महिलाएं हैं जैसे, है ना, 2 भगोनी 1 गुंडी पानी छान लो और फटाफट दाल चावल का कुकर उकर लगा दो, आटा वाटा मार लो, और आधी गुंडी बची तो उसको गर्म करके रख दो। खाना छान के पानी से बनाओ, देखो आपके घर में कितनी शांति रहती है अगर आप लोग छान के पानी से भोजन बनाते हैं। हाँ, भोजन का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। आजकल जितने कलह हो रहे हैं ना, लड़ाई झगड़े, कलह, सास बहुओं की लड़ाई, बेटा बेटी की लड़ाइयाँ, पति पत्नी की लड़ाइयाँ, इन सबका एक बहुत बड़ा कारण है ये नौकरों के हाथ का जो खाना चल रहा है ना। नौकरों के हाथ का जो भोजन करते हो ना आप लोग, सबके घरों में काम वाले लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ा कारण है इन सब चीजों का। आप पानी छान के अच्छा शुद्ध बढ़िया खाना बनाओ, उसके बाद आप देखो आपके घर में कितनी शांति रहते हैं। बच्चे आपकी बात मानेंगे अगर आप उनको शुद्ध बढ़िया भोजन कराएंगे तो। पानी छान के और खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि खान पान का हमारे दिनचर्या पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि खान पान का स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य का दिनचर्या पर प्रभाव पड़ता है। अब गैस बन रही है, फिर डकार है, फिर डकार है, फिर परेशानी, फिर सिर दुख रहा है। मुझे भी होता है ये सब चीजें। जिस दिन अगर किसी भक्त ने ज्यादा जबरदस्ती अच्छी बढ़िया बढ़िया कोई चीजें खिला दी
तो उसी दिन सिर चढ़ जाएगा, फिर उसी दिन उठते नहीं बनेगा, फिर दिन भर नींद आएगी। तो होता है खान पान का ये बहुत बड़ा। अब क्योंकि हम लोगों को तो दूसरी प्रॉब्लम रहती है, दोबारा पानी नहीं पी सकते, तो वो बहुत दिक्कतदायक हो जाता है। आप लोग तो पचा लेते हो 2-3-4 बार पानी पी के। तो अपने खान पान का जो भी 50 के ऊपर हो गए हैं, क्योंकि 50 के पहले तो क्या है ना, छोटी उम्र रहती है तो सब पच जाता है, उल्टा सीधा खा लेगा पच जाएगा, जो करेगा सो सब पच जाएगा। लेकिन 50 के बाद सारी बातें पचना बंद हो जाती हैं, सारी चीजें पचना बंद हो जाती हैं। अब आप सिस्टम से चलिए, खान पान का अपने का ध्यान रखिए, क्या खाना क्या नहीं खाना। बाजार की उल्टी सीधी चीजें नहीं खाइए, जिनमें हिंसा होती है, ऐसी चीजों का धीरे धीरे करके एक एक करके उल्टी सीधी चीजों का त्याग करना शुरू कर दीजिए, है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका सम्यक दर्शन अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका धर्म में मन लगेगा, स्वाध्याय में मन लगेगा, माला फेरने में मन लगेगा, और हो सकता है सम्यक तो पूर्वक मरण हो जाए, हो सकता है आगे बढ़ते बढ़ते आपके अंदर व्रती बनने की भावना आ जाए, हो सकता है अंत समय में आप साधु बन के संलेखना समाधि करें। तो सम्यक पूर्वक अगर मरण होता है तो 7-8 भाव शेष रहते हैं, ऐसा आगम में कहा गया। तो इसलिए हाँ भैया, अगर सम्यक पूर्वक मरण हो रहा है तो अगर पहले से कोई आयु बंधन नहीं हुआ है तो नियम से देवायु, और फिर मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव और मोक्ष सीधा। इतिहास में जितने भी उदाहरण आते हैं मैंने पढ़े हैं, वो सब ऐसे ही है। भव्य आत्माओं, हमारे बीच आचार्य विनम्र सागर जी महाराज के ब्रह्मचारीगण, एक भैया जी की दीक्षा है और उनके साथ 2 भैया जी और आए हैं। आचार्य विनम्र सागर जी महाराज भिंड शहर के रहने वाले, और हम लोग जब बहुत छोटे थे तब वो ब्रह्मचारी थे और हमारे मंदिर में पाठशाला पढ़ाने के लिए आया करते थे, और उस पाठशाला में हम लोग पढ़ते थे, और उन्हीं की प्रेरणा से हम आचार्य महाराज के पास आए, इस मार्ग में आए। ये उनका उपकार है हमारे ऊपर, जो हमेशा हमेशा जन्म जन्मांतरों तक रहेगा। क्योंकि कोई किसी को धर्म के मार्ग में लगाए, सम्यक दर्शन के मार्ग में लगाए, चारित्र के मार्ग में लगाए, यह उसका उपकार जन्म जन्मांतरों तक। आज भी उन 2 मुनियों का नाम लिया जाता है, जिन 2 मुनियों ने शेर को सम्यक तो ग्रहण कराया था और वह शेर भगवान महावीर बना। आज भी वो अरविंद मुनि का नाम लिया जाता है, जिन मुनि ने भगवान पार्श्वनाथ को हाथी की पर्याय में सम्यक तो ग्रहण कराया था और वह हाथी भगवान पार्श्वनाथ बना। ऐसे ही आचार्य विनम्र सागर जी महाराज का मेरे ऊपर अनन्य उपकार है कि उन्होंने मुझे इस रत्नत्रय के मोक्ष मार्ग में लगाया है, और वे बहुत अध्यात्म, सिद्धांत, न्याय, व्याकरण, कवि हृदय, उच्चारणाचार्य जिनको कहा जाता है, भक्तांबर के बाबा, बहुत सुंदर भक्तांबर शिविर और पूजन शिविर के मामले में विख्यात हैं महाराज। और हमने भी अपने जीवन में जो सबसे पहले पूजन सीखी थी वो आचार्य विनम्र सागर जी महाराज से ही सीखी थी। तो ऐसे आचार्य विनम्र सागर जी महाराज के संग से ब्रह्मचारी जी दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। इन्होंने अपने बारे में सारी बातें स्वयं ही बता दी हैं, और निश्चित रूप से चाहे गृहस्थ हो चाहे बाल ब्रह्मचारी हो, मोक्ष मार्ग में बढ़ने की भावना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है। और आपके दीक्षा लेने के भाव बने और आपने भरी पूरी अच्छी गृहस्थी छोड़ करके दीक्षा लेने का साहस किया है,
यह बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है और आप दीक्षा के मार्ग में आगे बढ़ें और आपकी बहुत अच्छी दीक्षा हो और आप निर्विघ्न रूप से मुनि व्रतों का पालन करें, ऐसी मेरी मंगल भावना है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।